हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट शो पर। जब भी महाभारत का जिक्र होता है, दानवीर कर्ण का नाम जरूर सामने आता है। कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जिनके दान के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। आपको बता दूं कि कर्ण माता कुंती और सूर्यदेव के अंश से जन्मे थे। कर्ण के जन्म के समय कुंती कुंवारी थी और उनका विवाह नहीं हुआ था। कर्ण का जन्म कुंती को मिले वरदान के कारण हुआ था। दरअसल कुंती ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक मंत्र दिया था। इस मंत्र के जरिए कुंती किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने इस मंत्र को आजमाने के लिए सूर्य देव का आवाहन किया और उनके तेज से गर्भ धारण किया, जिसके बाद कर्ण का जन्म हुआ, जो कि एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कर्ण का वो कवच और कुंडल कहाँ पर है? कहा जाता है कि अगर किसी को वो कवच और कुंडल मिल जाए तो वो इंसान सर्वशक्तिमान बन सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर कर्ण का वो कवच और कुंडल कहाँ पर है। कर्ण का जन्म तब हुआ था जब माता कुंती कुंवारी थी। समाज के डर से कुंती ने कर्ण को टोकरी में छिपाकर नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को वो टोकरी मिली, जिसके बाद अधिरथ टोकरी से उस बालक को अपने घर ले गए। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उस बालक को गोद ले लिया और उस बालक को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण को राधेय भी कहते हैं। कर्ण का पालन पोषण चंपा नगरी, जो गंगा के किनारे एक व्यावसायिक केंद्र था, में सूत परिवार में हुआ था। सूत शब्द का प्रयोग उन संतानों के लिए होता है जो ब्राह्मण कन्या से क्षत्रिय पिता द्वारा उत्पन्न हो। इस सूत को कालांतर में बिगाड़कर शूद्र कहा जाने लगा। सूत पुत्र होने के चलते कर्ण को कई बार अपमान सहना पड़ा, जिसकी वजह से कर्ण को कभी भी समाज में इज्जत नहीं मिली। द्रौपदी ने भी कर्ण को सूत पुत्र कहकर उनसे शादी करने को इनकार कर दिया था, जिसके बाद कर्ण पांडवों से नफरत करने लगा था। और यही वजह भी थी कि कुंती पुत्र होने के बावजूद कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। इतिहास के पन्नों में कर्ण को पराक्रमी योद्धा के साथ साथ दानवीर राजा भी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी कर्ण के पास जाकर कुछ मांगता था, कर्ण उसकी इच्छा जरूर पूरी करता था, और इसी आदत की वजह से महाभारत के युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। महाभारत के युद्ध में कर्ण को हटाना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास सूर्यदेव का दिया हुआ कवच और कुंडल था। इस कवच के रहते कर्ण के हाथों अर्जुन की मृत्यु तय थी। भगवान श्री कृष्ण इस बात से बहुत चिंतित थे कि कर्ण के कवच और कुंडल का क्या किया जाए। बाद में श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के साथ मिलकर एक योजना बनाई। देवराज इंद्र अपने बेटे अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए एक सन्यासी का वेश धारण करके कर्ण के पास पहुंचे। इंद्रदेव ये बात जानते थे कि दानवीर कर्ण के पास से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने कर्ण से वचन लिया कि वो जो भी मांगेंगे कर्ण को उन्हें देना पड़ेगा। कर्ण ने देवराज इंद्र के छल को जान लिया था, लेकिन वो उन्हें दान करने का वचन दे चुका था और कर्ण अपने दिए वचन से मुकरता नहीं था। इंद्र ने उससे दान में कवच और कुंडल मांग लिया और कर्ण ने खुशी खुशी अपनी ये दोनों चीजें इंद्रदेव को सौंप दी। इंद्र इस बात को समझ गए थे कि कर्ण को उनकी सच्चाई पता है, इसलिए वो कुंडल लेकर वहां तेजी से निकल गए और अपना रथ लेकर इंद्रलोक जाने लगे। लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उनके रथ का पहिया धंस गया। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो रथ का पहिया नहीं निकाल पाए। तभी एक भविष्यवाणी हुई, जिसमें ये कहा गया कि तुमने छल से ये कवच और कुंडल लिया है, इसलिए तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा पाओगे। इंद्र भविष्यवाणी सुनकर कर्ण के पास वापस गए और कर्ण को वो कवच और कुंडल लौटाने लगे, लेकिन कर्ण ने कहा कि वो दान की हुई चीज वापस नहीं लेता। इंद्र ने उसी वक्त कर्ण को अमोघ शस्त्र दिया और कहा कि वो इसका प्रयोग एक ही बार कर पाएगा। कर्ण ने उसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, लेकिन युद्ध भूमि में कर्ण उसका प्रयोग करना ही भूल गया था। कहा जाता है कि इंद्रदेव जब उस कवच और कुंडल को स्वर्गलोक नहीं ले जा सके, तो उन्होंने एक समुद्र के किनारे छिपा दिया था, ताकि वो किसी गलत हाथों में न पड़ जाए। चंद्रदेव ने उन्हें ऐसा करते देख भी लिया था और उसे चुराने की कोशिश भी की थी, लेकिन समुद्रदेव ने ऐसा होने नहीं दिया। कहते हैं कि तभी से समुद्रदेव और सूर्यदेव इनकी रक्षा कर रहे हैं। मान्यता है कि आज भी उड़ीसा के पुरी के पास स्थित कोणार्क के समुद्र के पास इसे कहीं छुपाया हुआ है, और इसे इस तरह से छिपाया हुआ है कि इस तक कोई पहुंच ना सके। इस कवच और कुंडल से जुड़ी एक और मान्यता है कि इंद्रदेव को कवच और कुंडल की शक्ति के बारे में पता था, और वो जानते थे कि अगर ये बुरे लोगों के हाथ में पड़ गया तो ये मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए कहते हैं कि इंद्रदेव ने कर्ण के कवच और कुंडल को कोणार्क के सूर्य मंदिर में छिपाया था, जबकि एक और धारणा के अनुसार कवच हिमालय की गुफाओं में छिपा हुआ है और तक्षक नाग द्वारा संरक्षित है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जब भविष्यवाणी हुई कि इंद्र देवता कवच कुंडल लेकर स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, तो इंद्रदेव के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। फिर परेशान इंद्र कवच कुंडल को एक गुफा में रखकर स्वर्ग चले गए। ये गुफा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में है। कहा जाता है कि गुफा के अंदर से पीली रोशनी निकलती है और पत्थरों पर बने निशानों को इंद्रदेव के रथ के पहियों का निशान बोला जाता है। कहते हैं कि जब इंद्रदेव के रथ का पहिया जमीन में धंसा तो वहां बहुत बड़ा गड्ढा हो गया
और उस गड्ढे में बारिश का पानी और झरने का पानी भरने की वजह से उस जगह को इंद्रकुंड नाम दे दिया गया। जब गर्मी में ये कुंड सूखता है तो उस वक्त यहाँ पर रथ के पहियों के निशान साफ दिखाई देते हैं और इसी जगह पर रथ धंसने की वजह से इंद्रदेव रथ को वहीं पर छोड़कर जंगल में आगे बढ़े और उसी जंगल में एक गुफा के अंदर कर्ण के कवच और कुंडल को छिपा दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।